पर बैठल है बिछावन बिछाए श्री सदगुरु महाराज। पानी कहाँ हमरा मिले? पानी में फेंके पानी नहीं मिलेगा। पानी कहाँ मिलने? हम तो गुरु महाराज के चरण में बैठल रह गए तब के निकाल के नहीं श्री सदगुरु। इतनी रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान पानी में डूबे थे मरने के लिए कि बिछावन बिछा गुरुदेव सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ये रक्षा करते हैं। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए अपने जीवन को सत्संगमय बनाए, सत्संगमय बनाए। अक्रूर काका के अक्रूर जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब कंस के द्वारा सारे बच्चे का हत्या कर दिया गया, कंस के द्वारा नहीं हत्या किया गया, जहां जहां छोटा बालक सबको पकड़ करके वो हत्या कर देते थे। यही कृष्ण तो नहीं है। लेकिन जब उनको अक्रूर जी लेकर के भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर के जा रहे थे, अक्रूर जी कहते हैं कृष्ण आप चिंता मत करना, आपके रक्षा के लिए मैंने जगह जगह पर बहुत सेना जमा किए, जगह जगह पर बहुत सेना जमा किए, फौज को एकत्र किए हैं। आपका कंस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते हैं अक्रूर काका कहाँ कहाँ आपका फौज का व्यवस्था है? कहाँ कहाँ है? का आपको देखना है? कहाँ दिखलाइए? का यमुना नदी में एक बार गोता लगाएंगे, एक बार गोता लगाएंगे। यमुना नदी के किनारे में बहुत सारा जमा हो रहा है। देखना है? कहाँ दिखला दीजिए। जैसे गए एक गोता लगाते हैं, गोता जैसे लगाते हैं तो सेना सब एकत्र हो गए। भगवान कृष्ण देख रहे हैं। और जैसे भगवान कृष्ण देख रहे हैं सेना को, एक गोता जैसे लगाए ना, क्या देखते हैं? भगवान कृष्ण यमुना नदी भीतर बांसुरी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे, ठहाका मार रहे हैं, और सब दृश्य को अक्रूर जी गोता लगाए हुए देख रहे हैं। क्या क्या देखे? विराट रूप को देखते हैं, विष्णु रूप को देखते हैं, राम रूप को देखते हैं, बावन रूप को देखते हैं, बराह रूप को देखते हैं, मत्स्य रूप को देखते हैं, परशुराम रूप को देखते हैं। अब विराट रूप जब देखते हैं तो सारे के सारे उनके मुझ समा है। तब कृष्ण रूप को देखते हैं। अक्रूर जी कहते भीतर में हम क्या देख रहे हैं? बाहर जब से खड़े होते हैं तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। हाँ हाँ अक्रूर काका खूब बढ़िया सा स्नान कर लीजिए, फिर गोता लगाइए। कहा अब गोता लगाना नहीं है, अब गोता लगाना नहीं। आप कौन हैं? हम जान गए श्री सदगुरु, आप साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा हैं। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। का गोता दूसरा गोता तीसरा नहीं लगाइएगा, सेना को नहीं दिखाएगा। कहा नहीं सदगुरु। और बाहर निकले, भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए, और भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका आज आप मेरे जिस रूप और स्वरूप का दर्शन किए हैं, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही मेरे स्वरूप का, रूप और स्वरूप का दर्शन करता है।
वो सुन रहे थे ना भगवान श्री राम, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। और यह भी सुन रहे थे न, कर्णधार सदगुरु दृढ़, नावा दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका, आज आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन किए, रूप स्वरूप का दर्शन किए, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही मेरे स्वरूप का दर्शन करते हैं। सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। अभी सुन रहे थे ना, सहजो बाई के बारे में सुन रहे थे कि नहीं? गुरुदेव कहते हैं सहजिया कल ससुराल चली जाएगी, एक बार दर्शन दे दो। रात में होगी शादी, श्री सदगुरु खड़ाव पहन करके गुरुदेव आते हैं, चरणदास जी महाराज पटर पटर करते, डेढ़िया पर पहुंचते हैं। एकाएक सहजों का नजर सदगुरु पर जाता है। सदगुरु सहजों को देखा, सखी सब जूरा को सजा रही थी, बाल को सजा रही थी, तो फिर रात में शादी होगी ना। राजकुमारी राजकुमारी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सहजो चलना है रहना नहीं, और चलना विश्वावेद, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुफावे। शेष ऐसा जो चलना है रहना नहीं है, और थोड़ी सी सुहाग के लिए तू अपने को क्यों सजा रही है? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी न समझाने से क्या होगा। ठोकर लगी, सदगुरु के चरण में लिपट गई और अपने पूरे बाल को उजाड़ दी कि मैं शादी नहीं करूंगी। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव आगे बढ़ गए। रात में शादी होगी, लड़की कहे नहीं करूंगी शादी। अंत में घर में बंद कर, बंद में सजाना छोड़ दो, दुल्हा आएंगे तब सजाएंगे, घर में बंद कर। थोड़ा अंधेरा जब हुआ, इधर से तो बंद है, कोई किवाड़ को खोलते हैं, घर से कुछ सामान लेना था, सामान निकाले, किवाड़ छिटकी में लगाना भी भूल गए, खुले रखे। उसी समय सहजोबाई निकल पड़े। कितने दूर? सहजोबाई के राजमहल से सदगुरु का घर 24 किलोमीटर की दूरी पर, 24 किलोमीटर दौड़ते हुए सदगुरु के चरण में चले। सदगुरु चरण में 24 किलोमीटर दौड़ पड़ी और सदगुरु के चरण में लिपट गई, बिलख बिलख करके रो रही है। सदगुरु कहता है सहजो ध्यान करो, वो ध्यान बैठे। रात में जब बारात सब पहुंचे, कहते अब सहजो को निकालो। गए तो सहजो तो घर में नहीं है। श्री सदगुरु अब घर में नहीं है, अगल बगल पूरे गांव में खोजे नहीं मिला। बारात सबका सेवा सत्कार किए, खिलाए पिलाए। कहते जल्दी से दुल्हन को लाइए ना। काना फूसी हुआ, दुल्हन में फरार हो गया। बारात सब वापस चले गए। अब घुड़सवार को भेजते कहाँ? चरणदास जी के आश्रम में जैसे भेजे, सदगुरु के बगल में बैठ करके ध्यान कर रहे थे, घोड़ा पर बैठा करके लाए, तब तक तो बारात दुल्हा सब चले गए। श्री सदगुरु महाराज पिता कहते पगली को छोड़ दो, पगली को छोड़ दो, कुमारी रहने दो। दुल्हा चले गए तो शादी कैसे होगी? सब उधर है, फिर भाग गए। 24 बार वो भागी और 24 बार घसीट करके लाए। 24 बार भागे, घसीट करके लाए, फिर भागे। कांत में छोड़ दी।
और जब अपने जीवन के बागुर को संत सदगुरु के हवाले करके मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन की, जब आत्मस्वरूप का दर्शन किए, वो सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सो ले, अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। अपना कोई नहीं है, जीवात्मा के साथ जो सगी शरीर आया, सगी दे, यह भी नहीं है आपका। श्री सदगुरु, यह आपका नहीं है, ऐसी को कहते कि यह मेरा, इसी को कहते मेरा है, ये आपका नहीं। वस्त्र है, वस्त्र है आप, ये शरीर आप है। अरे शरीर पर वस्त्र दिए हैं, आत्मा पर जो वस्त्र है, शरीर के अंदर में जो शरीर ही है वो आत्मा निकल गया, शरीर का खेल समाप्त होगा कि नहीं? रख पाएंगे 2 महीना वही खुले मैदान में दे रहे रस कदम कच्चा पक्का, ये तो भले ये सब दो, ये भले सुंदर सुंदर भोजन कर लीजिए, सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले तो बड़का हुआ, खूब बढ़िया से दीजिए। ये राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। बहुत आदमी चाय पीते थे, पीजिए श्री सदगुरु। कोई बिस्कुट आप खाइए, लेकिन आमलेट मत खाइए श्री सदगुरु। अंडा मत खाइए, मछली मांस मत खाइए, मांस मत खाइए, शराब मत पीजिए। अब मछली मांस शराब पिएंगे, तिल भर मछली खाए कर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। काशी में करवट बदल करके प्राण को त्याग देंगे, नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए महापुरुष की वाणी है, भजन करना है तो इस शरीर किस लिए मिला? भजन करने के लिए मिला है। अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए शरीर मिला है। इसी शरीर में रह करके भक्ति भाव जो कर, भक्ति भजन करेंगे ना, तब आत्मा का कल्याण होगा। इसी शरीर में रह करके, इसी शरीर में रह करके अगर ध्यान भजन करेंगे, भगवान श्री राम कहते और वो एक गुपुत मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोर। अगर आपने अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया तब तो बाबू ठीक है श्री सदगुरु। अगर जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए, हम मछली खेबे करबै, हम ककरो पैसा के खाए छियै? अरे अपने पैसा के खाए छी, लेकिन खाए वाला चीज अहाँ के वो तो मात के बारे में बताइए। नहीं छै श्री सदगुरु, वो अपन खाए के चीज नहीं छै, एले नहीं खाओ। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो। जेवा स्वाद के फेर में धर्म का पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए। पत्नी के है श्री सदगुरु? गेराबाड़ी जाइ छियै? अच्छा गेराबाड़ी छोड़ श्री सदगुरु। कढ़ा वाला जाइ छियै तहाँ, पूर्णिया जाइ छियै तहाँ, देखबै जे तरो ताजा पाठा करके ओकरे लेने अयबै। ई करै छै पत्नी, आ पति घर पर कतऽ जाइ छियै? कनिटा जाइ रहल छी बाजार, पत्नी बाजार गेल तऽ लए लेब जे बढ़िआँ बढ़िआँ हेतै चुनि कऽ लए लेब, क्या तो दोनों ने दए रहल छै ने श्री सदगुरु। आ दोनों दै छै तो दोनों नरक में ठेलम ठेला। आप लोग को नहीं कर श्री सदगुरु। जननी जने पे शाकठ ना जने, देश ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। वह पुत्रवती वही माँ, वही बहन है, वही बेटी है जिनके कोख में भगवान का भक्त पलते हैं, जिनके कोख से भगवान का भक्त पैदा लेते हैं, गुरु का भक्त पैदा लेते हैं।
वही भगवान श्री राम अपने प्रजा से कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर अचरित सुनहि तदि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही परलोक समाज। शरीर जो है साधनों का धाम, साधनों का घर है, और मोक्ष का द्वार कहाँ है? खत्म से मोक्ष हुआ। मोक्ष का द्वार इसी शरीर के अंदर है। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, एक आदमी कहते हम तो पहुंचल, हमरा तो यहाँ से वहाँ याद है। क्या है? बहुत ऐसे भक्त को देखिएगा ना, शुरू से अंत तक रामायण कंठाग्र है। जहाँ से किशुनगंज में थे, बहुत उस हम लोग छोटे थे, सूरदास एक तरफ से रामायण पाठ कर, इतना सुरीली आवाज पर कोमा प्रोग्राम जहाँ वहाँ रुकते थे, पूरा उनको याद। श्री सदगुरु पूरा उनको याद। श्री सदगुरु भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जो साधनों का श्री सदगुरु महाराज की यह शरीर क्या है? साधन का धाम है, साधन का घर है। श्री सदगुरु मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का रास्ता इसी शरीर के अंदर में कहाँ है? तो पूछते हैं कल के हम तो कंठाग्र याद से संसेवी जी महाराज, अच्छा यहाँ बताइए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहाँ है? कल के रामायण में नहीं लिखल से साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कल के लिखल से छय कते, कल के हेते सबसे मुस्कुराने नहीं। बाल के आदि उत्तर के अंत, पढ़े संत पंडित बूझे संत। श्री सदगुरु संत मत के प्रत्येक सत्संग जो ठीक से भजन भेद लेने के समय सुने है ना, उनको पता है कहाँ है और एक गुप्त मत, कहाँ है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कहाँ सबको पता है। बाबा जाने से बाबा मुस्कुरावे से नहीं। श्री सदगुरु धरणी निर्मल नासिका निरखो नैन के, और भगवान कृष्ण ने नसाग्र का चर्चा किया। नसाग्र कहाँ से? विनोबा भावे जी महाराज गीता ना, गीता लिखे, गीता वो लेके गए गुरु महाराज के पास। कल के हम गीता लिखे हैं और दोनों मिलकर के, हम दोनों मिलकर के सत्संग का प्रचार प्रसार करेंगे। उसमें नसागर का चर्चा, नसागर किनको बताए? संसेवा कहते हैं नसागर जो अहाँ लिख लो, ये नसागर कते छे? विनोबा भावे कहते नसागर यही छियै। विनोबा भाई आशीष नसागर। संसेवी जी महाराज मुस्कुराने, संसेवी जी महाराज कहते नसागर ई नहीं छियै। कल के यहाँ तो छियै, आगाँ नहीं छी। कल के ई नहीं छियै। धरणी निर्मल नासिका निरखो नयन के, श्री सदगुरु तब कह रहे और वही गुप्त मत कहते छे, संत मत कहते हैं। जे भजन भेल सबके पता छै कि कहै छै एतै देखै नहीं कहै छै, चाहे वो देखे कि नहीं देखे। श्री सदगुरु लेकिन घर है मोक्ष धाम, जाने का रास्ता यही है। और एक गुप्त मत
यही है। ब्रह्मरंध्र इसी को कहते, श्री सदगुरु सुखमना इसी को कहते हैं। सुखमनिया में मोरी नजर लागे और कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, इसी को कहते श्री सदगुरु। संत कबीर साहब ने कहा कोठा के ऊपर और कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो। और सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिल गेल, नैना से ढरी परे नोर हो। पिलहो आहो हंसा ऊर्धमुख धार हो, और जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय छे काली, दूध केहन छे उज्जर। कबीर साहब इशारा करते हैं, आंख बंद करते तो क्या दिखलाई पड़ता है? आंख बंद करते अंधकार मालूम पड़ता है। जब उसमें प्रवेश कर गए, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगर आप उसमें प्रवेश कर गए, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी दे। चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरख निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करि करि सार समझ गए लीजे। ऐसी जुक्ति कायागण त्यागे, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। एक भी मल नहीं रहेगा, जो गयो साहब को खोजने, ओ गयो है हेराया है जी। भव खंडन आरती निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। बहुत आदमी जा रहे थे, बहुत आदमी आ रहे थे। एक गांव में भोज होने वाला था, सबको निमंत्रण दे दी, सबको आना। कुछ आदमी जा रहे थे तो सूरदास कहते कहाँ जा रहे हैं? कहा भोज खाने के लिए। किनके यहाँ? बताए अमुक गांव में फलाना बाबू क्या, और हमको भी निमंत्रण मिला है। की सब भोज में छे? तो जो जा रहे थे कहते जेबै देखबै तब न की सब छै। उधर से कुछ खा करके आ रहे थे। कहाँ से आबै छियै? भोज खा के आबि रहल छियै। की सब भोज छै? कहलकै खीर पूरी छै। है जन्म से समझे श्री सदगुरु, जब समझे है खीर पूरी। खीर केहन है छे? श्री सदगुरु अब खीर का वो साहब जी बखान कर रहे हैं, एहन है छे, एहन है छे, रहन है छे, उज्जर है छे। कल के उज्जर केहन है छे? श्री सदगुरु आप दूध का खीर का बता रहे हैं। उज्जर के बारे में बाबा वो महाराज जी का पते नहीं छे। कल के उज्जर केहन है छे? कल के बोगला सन की। वो समझाते समझाते थक गए। कहते बोगला सन के छे, तो बोगला केहन है छे? बोगला केहन है छे? तो चट उनका हाथ पकड़े, ऐसे हाथ दिए, ऐसे करके वैसे कर, वैसे देते 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 चाहे ओ बोगलासन के छे। हाँ हम नहीं खाए, ये तो हमारा गले में अटक जाए। श्री सदगुरु नहीं देखिए श्री सदगुरु, अब बोगला अटकते दिया लाज नहीं अटकता है। कहते हम नहीं खाए छी खीर, नहीं खाए छी। लाख आदमी प्रयास के कतम खेबे न करबे, हम जेबे न करबे, हमारा गला में अटकत हम मर जाए। श्री सदगुरु खीर देखिए नहीं, देखबे नहीं कल के श्री सदगुरु। तो वही कहते हैं जे सखी पीबे सोई सखी जाने, उस परमात्मा के बारे में, उस प्रकाश के बारे में, उस आत्म स्वरूप के बारे में। जे सखी पीबे और सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खो टक
सारू सबको पकड़ना पड़ेगा। टकसार हो अवरी के गौना बहुरी होना फिर न मनुष्य अवर तार हो। जो गए साहब को खोजने वो गयो है हैरा है जी, वो गए तो मिल गए उसी में। श्री सदगुरु गूंगा आदमी के देवे मिश्री खाए मिश्री। परमात्मा के केहन मिठास है, परमात्मा के केहन रंग रूप छे। कहते गूंगा आदमी को कैसे बखान करेंगे वो? मिश्री का ढेला गुड़ रख दीजिए, उनसे पूछिए कि कैसा लगता है, रस कदम दे दीजिए जीभ पर, न मौत का रस दे दीजिए जीभ पर, अब फेना भी दे दीजिए जीभ पर, उनको पूछिए कैसा लगा, मिठाई कैसा लगा, कैसा कहन बतेते केतारी का रस कहन बतेते कहन बतेते उनका बखाने नहीं कर सकते। जो उनका पान के उनको पता है। श्री सदगुरु कहन लागल तो मुने से घुमाएंगे को परम आनंद, बहुत आनंद उनको होगा जो उस मिश्री को रस को पिएंगे। श्री सदगुरु गोनू झा को सब ब्राह्मण उनका अलगे सब कुछ चलता था, नहीं चलता था, आप लोग जानते हैं। गोनू आज तक ठकले लेकिन कहियो भोज ने खोले। श्री सदगुरु अरे कम से कम हाथों को धोए दी। हाँ कल के हम तो तैयारी छी, कहिया हाथ धोएबी कहिया खोएबी, हाथ आइयो हम हाथ धोए दे, निमंत्रण पठा दी, कल के पूरे को पठा दी। जो वहाँ का मरण था पूरे गाँव में, गोनू के यहाँ आते वो हाथ धोए, पूरा व्यवस्था कर लिए। इधर भी गेट खोल दिए, इधर एक खोल दिए, एक में प्रवेश कराते हैं, उस कोण पर प्रवेश कराते हैं, उस कोण पर जाकर हाथ धोवाते हैं और सीधे बाहर कर देते हैं। खिले भी करके खिले भी कुछ यहाँ तो कल हाथ धोआवे, हाथे धोआवे की व्यवस्था है। हम खाए के निमंत्रण नहीं दे रहे, सब निकले हाथ धो करके मल करके चले गए। ये गोलमा ठकलक हमरा। श्री सदगुरु महाराज की जय। गोलू झा ठकलक और सब तो भोज के ताक में थे ब्राह्मण सब में। कुछ दिन के बाद कहते गोनू बहुत बस आए, अरे काम करने तो वो बेर ठेकिए लेला हाथ धोए के। अरे एक बेर से सब जड़ के मिठ्ठे चले, सोचल के सब जड़ के मिठा में 7-8 मिठा है। गोनू झा कहते हम तो आइए तैयार छी, बड़ा एक्टिव ब्रेन का था ना था, आइए तैयार छी, निमंत्रण कल के हाँ पठा दियो बैर। कल के गोनू झा के यहाँ सब जड़ के मिठा है भोज, सबको बोला। गोनू झा क्या के पूरा केतारी एक इकट्ठा कर, सबको पुल्ली बना, सबको बुलाए, सब आ रहे थे। बैठे कोई व्यवस्था, कल के बैठे की व्यवस्था, कल के बैठे की व्यवस्था थी, लियो शिवालियो सब मिठाई से जरी सब जर के मिठो केतारी। सिर सदगुरु महाराज की जय। एक रही तो सब कुछ ऊपर है। कल के यही से मिलते, कच्चो पक्का रस एकदम चीनी से सब बनते, शक्कर यही से मिल रहे, चीज बन रहे, मिश्री यही से मिल रहे। सब छके लोग जरा दांत नहीं रहे बेचारा हाथ मलने चल गए, अब बेदरा तो चिबाई रहा है। श्री सदगुरु तो संत महात्मा महापुरुष की बात, ऐ ठग ठगो मत, ठगो मत, क्योंकि यह शरीर सदा रहने वाला नहीं। अब इसलिए अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्हन
अचल मुकाम प्राणी जपले कुशल नाम। महापुरुष की वाणी है, कुशल को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का, ठगेंगे क्या खुद ठगा जाएंगे, दूसरे को क्या ठगेंगे, दूसरे को क्या ठगेंगे खुद ठगा जाएंगे। इसलिए अब की चूक माफ नहीं होगी, इस बार जो चूकेंगे 2800 बार सतयुग बीत चुका है, 2800 बार त्रेता युग बीत चुका है, 2800 बार द्वापर युग बीत चुका है, 2700 बार कलयुग बीत चुका है, 2800 बार कलयुग जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष हुआ। कोई 90 को पार कर गए, कोई 100 को पार कर गए ना, कोई 10, 20, 25 सब पारे हो रहे हैं। तो समझो पार होना चाहते हैं तो पार होने का युक्ति ले लीजिए। वही भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे यही परलोक समारा, यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार इसी शरीर के अंदर में है। तो भगवान श्री राम कहते हैं और वो एक गुपुत मत, जब गुपुत है तो और क्या है समझो, और वो एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर इहा समझो। अब पंडित जी कल के यहाँ सब है कहो कर जोर और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, कहते तो सीधे बात है। श्री सदगुरु भगवान श्री राम कहे सबके हम हाथ जोड़ कर कहे थी, शंकर भजन जब तक शंकर भगवान के भजन नहीं करवे न तब तक कल्याण नहीं है। देखिए भगवान श्री राम हाथ जोड़ कर कहे थे। तो महापुरुष कहते हैं जब शंकर भजन छबे करे तो और एक गुप्त मत कते से ले ई की भेले कल के ई हम नहीं जानते। श्री सदगुरु इसको संत सदगुरु पहुंचे हुए संत सदगुरु बताते हैं। परमाराव सदगुरु महाराज भजन भेद के समय बताते हैं, मानस जप भगवान वेद भी कहते हैं ओम युनिजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। भगवान वेद उपदेश करते हैं मनुष्यों जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग, बुद्धि योग किनको कहते हैं, बुद्धि योग किनको कहते हैं, साधन करके प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग, बुद्धि योग बुद्धि योग सत्संग को कहते हैं। श्री सदगुरु बुद्धि योग सत्संग को कहते, सत्संग को सत्संग में योग कीजिए। श्री सदगुरु सत्संग में योग, सत्संग कीजिए, कभी सत्संग से दूर मत रहिए, कभी दूर मत रहिए। कहते महापुरुष की वाणी है गीता माया 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। अमर मुनि का उपदेश है, राजगीर में जब जाएंगे ना वहाँ पढ़िएगा अमर मुनि का उपदेश पढ़िएगा। उनका उपदेश वहाँ 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। हमें जब किशनगंज हमें सत्संग के फूल सत्य गए श्री सदगुरु महाराज एक काम में सत्संग छूट गए ना, देखा से मखाना में फूल आ के पत्ता गले के लिए बचा, दूसरे काम में सत्संग छूट गया। कहते 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के
हवाले करना चाहिए। इसलिए बुद्धि योग सत्संग में जुटिए, सत्संग का योग कीजिए, सत्संग में योग किए, सत्संग करके आम्रपाली योग किए और आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त किए। सेठनाथ पिंडक का पुत्र सत्संग सुनते सुनते योग किए, जुटे, आत्मस्वरूप का दर्शन किए, मोक्ष को प्राप्त किए। भगवान बुद्ध ने कहा सेठनाथ पिंडक से, शेर जी आज आपका पुत्र काल जो है उसके सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तीनों लोक की संपदा तुच्छ है। क्यों? सत्संग में योग किए। योग ही नम कथम ज्ञानम मोक्षदम भक्ति भो योगोपी ज्ञान हिनस्तु नो क्षमो मोक्ष। कर्मणि सत्संग में योग किए, सत्संग में योग किए। सम्राट के पद से भी आगे का पद, सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख है और ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख है। आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। जैसे इस तरह भगवान बुद्ध कहते हैं, काल आंख खोलते हैं, आंख काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। क्यों? ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का उस शब्द के बारे में, प्रकाश के बारे में, हम लोग मुरलीगंज में रहते थे 1983 में, हम सबसे छोटे थे उसमें श्री सदगुरु, और वहाँ के सत्संगी सब एक डाक बाबा थे, वो सब थे, सागर जी सब थे, डाक बाबा पुस्तक भंडार छोटा, सब सत्संगी सब बैठे। जब वो सब आपस में चर्चा करते थे, आपस में चर्चा करते थे, कोई कहते थे क्या श्री सदगुरु ऐ चंद्रमा में तो शीतलता है, लेकिन भीतर का चंद्रमा तो बहुत शीतल है। आपस में बोलो, यहाँ के सूर्य में ताप है, लेकिन वहाँ के सूर्य में ताप, वहाँ के सूर्य में ताप नहीं है, वहाँ के सूर्य में शीतलता है, शीतलता है। तो सब एक नंबर का साधक था श्री सदगुरु, एक नंबर का साधक। कुशेश्वर बाबा मकदमपुर के रहने वाले, एक वृद्ध बाबा मजदूरी करते थे, मजदूरी करते थे। जब वो प्रवचन करने लगते थे, प्रवचन करने लगते थे ना, क्या क्या अंदर में दिखलाई पड़ रहा है वाणी के द्वारा सब बताया, सब सब उनके लिए साधना कि उनको मिला, हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को भी मिले। श्री सदगुरु सत्यानंद बाबा पहुंचे कुप्पा घाट, रामलगन बाबा के पास पहुंचे, उनका बिछावन बिछा देते, कपड़ा भी खींच देते, पानी ला करके देते थे। जिनके बारे में पूछपाछ साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा, रामलगन बाबा साधना में हमसे भी बहुत आगे। श्री सदगुरु जबकि साहिब स्वामी जी महाराज कम नहीं थे, संत सेवा कम नहीं थे, भैया थोड़ा सा महान। श्री सदगुरु का हमसे बहुत आगे। जो महान होते दूसरे को आगे बढ़ाते नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन रामलगन बाबा भी महान थे, पहुंचे हुए थे। बिछावन बिछा देते, पानी देते थे। सत्यानंद बाबा पूछते थे, बुजुर्ग मानस जब अगर ठीक ठीक बने छे, मानस ध्यान करल जाए छे तो गुरु महाराज के रूप केना आवे छे? रामलगन बाबा कहते, देखो जी, जिस तरह हम तुमको देखते हैं, तुमको दिख रहे हैं, तुम मेरे सामने बैठे हुए हो। मानस जब अगर ठीक ठीक से, मानस ध्यान ठीक ठीक से होता ना, जिस तरह मैं तुमको देखता हूं उसी तरह मेरे सामने गुरुदेव प्रकट हो जाता है, सामने हो प्रकट हो जाता है। अच्छा, हम जो दृष्टियों की क्रिया जो करे छे तो में केना केना है बखान कर रहे कहते हुजूर और करना है छे, कहते अधिक लालची मत करो, बनो करो जो तो मिलेगा। श्री सदगुरु
गुरुदेव कैसी सी महान विभूति सहूलत था। सिरधरवा के बारे में पूज्य गुरुदेव ने कहा था, हम में सिरधर में कोई अंतर नहीं है। सिरधरवा पुष्पा सिरधरवा कहते थे, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके सिरधरवा सप्तलोकवासी हो गए। भुजंगी बाबा पाटन के रहने वाले आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। दल बहादुर नेपाल के दल बहादुर आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। और कुछ गुरुदेव ने कहा, दल में बहादुर है, दल बहादुर श्री सदगुरु। हम में सिरधर में कोई अंतर नहीं है, जो मैं वही सिरधर। संत देवी जी हमारे मस्तिष्क है, असाई समझ हमारे हृदय, योग हृदय श्री सदगुरु योग। संत शिशु सूर्य हमारे हनुमान बेटा है, श्री सदगुरु हनुमान बेटा। एक एक गुरुदेव के दुलारे, गुरुदेव के प्यारे। और गुरु से भी भगीरथ के बारे में क्या बोले गुरुदेव? पुस्तक के लेखक को मैं आशीर्वाद करता हूं, वो इसी जन्म मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्ष इसी जन्म में लेखक के, पुस्तक के लेखक को मैं आशीर्वाद करता हूं। कब किसका कल्याण हो जाए कहना मुश्किल है। कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कांत वही भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निधि परलोक समारा। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, तो सो परत्र दुख पावई। सिर धुनी धुनी पछता है कुछ नहीं कैलो। श्री सदगुरु खाइए पिए में रह गेलो, जाम कूटे हमरा नहीं। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे, जम कूट रहे थे। उस समय चीखते चिल्लाते थे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाएंगे? श्री सदगुरु कौन बचाएंगे? गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे। गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन है सहाय रे। गुरु के बिना कौन उद्धार करने? सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत में सुवा। सतगुरु मिले तो बोले बाबू, नहीं तो परलय। वह महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा। किससे लिपट दुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर सा विजय को जाते हुए करमलते देखा। रोते जग की और नित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की और चले। रुकान पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले। कितने लैला रोती रहे, कितनी मजनू मुंह मोर चले। हम लोग तो बराबर वृद्ध को देखते हैं, रोगी को देखते हैं, क्या देखते हैं? वृद्ध को भी देखते हैं, रोगी को भी देखते हैं, लाश को भी देखते हैं, जलती हुई चिताओं को भी देखते हैं। मन बड़ा होता है, सब कोई मरते, हम नहीं मर वही इस मन में रहा। युवराज भद्रवाल एक बार वृद्ध को देखते, युवराज भद्रवाल एक बार वृद्ध को देखे, रोगी को भी देखे, लाश को भी देखे, जलती हुई चिताओं को जब देखते हैं। मंत्री को सुकेश से कहते, सुकेश यहाँ ये सब कौन है, यहाँ क्या हो रहा है? मंत्री को सुकेश कहते, युवराज आदमी मर गया है, समाज के परिवार के लोग आदमी को जला करके राख कर रहे। कहे कौन है? कहा सब मनुष्य है। कोई वृद्ध थे, शरीर पर वस्त्र नहीं था, कोई लड़खड़ा रहे थे। कहा ये सब मनुष्य है। कहा क्या? कहा वृद्ध हो, हम भी वृद्ध हो जाएंगे। कहा आग की ज्वाला धर करे। कहा आदमी मर गया, उसको जला कर राख कर, आदमी को जला करके राख कर, तब सुंदर शरीर में कुरूप होगा। श्री सदगुरु
क्योंकि देखने में अपने तो खूब बहुत सुंदर न थे, कभी वृद्ध को देखे नहीं थे, रोगी को देखे नहीं थे। कुरूप शरीर होगा इसलिए जला करके रख। मंत्री सुकेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुदूर शरीर हो, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलती है ना 4 दिन वैसे खुले में डाल रखे। जब शरीर सड़ने लगेगा, गलने लगेगा ना, शरीर से दुर्गंध होने लगेगी। प्यारे से प्यारे सगे संबंधी अपने नाक को बंद करेंगे, काफी दुर्गंध होगी। दुर्गंध नहीं फैले उसके लिए शरीर को जला करके राख कर देते हैं। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसी से युवराज भद्रवाह कहते हैं हमारी मृत्यु होगी कहाँ, हमको भी जला करके राख कर देंगे कहाँ। हाँ युवराज हाँ। उसी से वापस घर गए, राजमहल गए। अब भोजन करना बंद कर दिए। श्री सदगुरु भोजन करना बंद कर दिए। अब भोजन नहीं कर रहे तो पिता को कितना चिंता होगा, राजा कितना चिंता होगा। परिवार के सारे सगे संबंधी सारे विलख विलख करके, इकलौता पुत्र है, राजकुमार है, भावी सम्राट होगा, और ये भोजन नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर को बुलाए, ये कुछ बोलते ही नहीं थे। श्री सदगुरु कुछ नहीं बोलते थे। दवाई डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, वो खाते थे, ठीक ही नहीं होता था। बीमारी को पकड़ेंगे तब ना। अंत में राजगुरु को बुलाए। राजगुरु तरह तरह समझाते युवराज इस तरह करोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा। भावी राजा तुम हो, तुम सम्राट बनोगे, प्रजा का भरण पोषण तुम्ही को करना पड़ेगा। उसी से युवराज भद्रवाह को तो गुरुदेव आप तो कह रहे कि आप सम्राट बनोगे, भावी राजा बनोगे, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, प्रजा का देखरेख कौन करेगा। आप तो यह कह रहे हैं, हम तो यह सोच रहे हैं कि हमारी मृत्यु होगी, इस शरीर को जला करके राख कर देंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा। तब राजगुरु कहते हैं अयुराज इसमें सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। सच्चे करणधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, सच्चे सदगुरु की आवश्यकता। इसलिए अपने जीवन के बालगुरु को संत सदगुरु के हवाले करो। युवराज भद्रवाह कहते गुरुदेव मेरा जिसमें कल्याण हो वही मेरा काम, वही मेरे उपाय कर दीजिए। तब राजगुरु सच्चे सदगुरु को बुलाए, उसे भजन भेद दिलाए, युक्ति बताए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए और वो एक गुप्त मत बता दिए। श्री सदगुरु सुख मन में ठहरने के लिए कैसे मन को एकाग्र किया जाता है, कैसे मन को टिकाया जाता है, युक्ति बताए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। गुरुदेव कहते घटतम प्रकाश हो शब्द पर त्रय, जी पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी स्मरण दृढ़, चाहे मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। अंधकार मंडल का छेदन हुआ, प्रकाश का दर्शन करते हैं, सबके सहारे मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का महिमा है, गुरु की कृपा है। जो गुरु कृपा तनी विचारे मिटे कल्पना, सोग है गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग। समुद्र के किनारे में दो नमक का ढेला था, एक ढेला बड़ा था, एक ढेला छोटा था। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में आया। श्री सदगुरु और दोनों नमक का ढेला आपस में बात करे, बहन मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिताजी, मेरी माँ पिताजी कहाँ है, उनको है तो पते नहीं है। श्री सदगुरु पते नहीं है, कोई पता नहीं बता रहे। तो देखते हैं कि पानी जो समुद्र का पानी उफान आता कहाँ जाता है। एक काम करती हूँ कि इसमें जाकर के पूछना है, किनको पूछना है। हम लोग का जन्म समुद्र से हुआ। श्री सदगुरु इसी में पूछेंगे, माँ के बारे में पता लगाएंगे कि माँ कहाँ है। तो पहले मैं जा रहा हूँ, किसी से तू जाना, मैं आकर के तुमको बताऊंगा।
हम पता लगा करके, मैं आप पता लगा के आ रही हूँ और तुमको बता देंगे। धीरे धीरे एक नमक का, बड़ा नमक का ढेला था, लुढ़कते लुढ़कते समुद्र में चला गया। अब छोटका ढेला आस पास देख रहे, कब मेरी बहन आएगी श्री सदगुरु, कब मेरी बहन आएगी, बहुत समय बीत गया, बहन आने वाली है। जो गयो साहब को खोजने वो गए हैं हैराए है श्री सदगुरु। समुद्र का ढेला नमक में गिरा, पानी में गिरा, नमक का ढेला समुद्र में गिरा तो क्या बनेगा? पानी हो गया नमक, पानी और समुद्र पानी बनेगा, वो समुद्र बन गया, समुद्र पानी बन गया। अब आस पास देख रहे नहीं आ रहे, अंत में इनको भी नहीं रहा गया श्री सदगुरु, और भी ढेला नमक घुलट करके समुद्र में चला गया। कहाँ चला गया? तो परमात्मा समुद्र में मिल गया, समुद्र बन गए परमात्मा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं ना, फिर संसार में नहीं आते, उनकी अपनी इच्छा। श्री सदगुरु अपनी इच्छा, जब चाहे वो आ सकते हैं, जब चाहे वो जा सकते हैं, क्योंकि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने कई ध्यान, जय हरि कथा न कर ही रति तिनके ये पाषाण जीवन मुक्त महापुरुष। संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। इसी तरह सत्संग करते थे श्री सदगुरु। सत्संग लागी रोहोरी भाई तेरी बिगड़ी बात, बन जाए खुद गुरुदेव ने कहने कृपा की। प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं, ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं, जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। सबको पकड़िए श्री सदगुरु, और सबको पकड़ेंगे सीधे सचखंड परमात्मा के धाम चले जाएंगे। और जिनका ठीक से मानस जप होगा ना, मानस ध्यान होगा ना, वो प्रकाश का दर्शन करेंगे। उसमें शब्द होगा, उस शब्द को पकड़ना पड़ेगा। उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु युक्ति का आवश्यकता है। किस शब्द को पकड़ना है, कैसे चलना है, उस सब भजन भेद नवानुसंधान का क्रिया जब बताया जाता है उसमें पकड़ा जाता है। और कहते उसको पकड़िए, नौ इधर का पकड़िए, नौ उधर का। श्री सदगुरु अगल बगल कहीं दृष्टि डोले सन्मुख बिंदु, पकड़ लागे मतलब नौ इधर का पकड़िए, नौ उधर का बिचले पकड़िए। श्री सदगुरु बिचला पकड़ लीजिए, आयन महल पट बंद के, चलो सुखवन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में, फाटी हो फूले आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस्ताय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गहिले परम पद बंधन लेहू। काटे परम पद को प्राप्त कर लीजिए, बंधन लेहू। काटे आवागमन का जो बंधन लगा हुआ है, जन्म लेना मरने का जो बंधन लगा हुआ है, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, बंधन लेहू। काटी हो संतन के यह राज रही, भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम। काटी हो सुखमनिया मोरी नजर लागी, अगल बगल कहे दृष्टि डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, और सुखमनिया मोरी नजर लागी। इसलिए मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया कीजिए, नरम संहार की क्रिया कीजिए, इस लोक परलोक दोनों मंगल होगा। और जिस महापुरुष की पुण्यतिथि का पर्व हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये तो गुरुदेव के दुलारे थे, सत्संग के प्रति इतने समर्पित थे, समर्पित। इनके लिए क्या मानना है सब लोग। फिर भी एक मां एक परंपरा है, शरीर नहीं आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। संत कबीर साहब की वाणी भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जानत है, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत तो महापुरुष की वाणी कहिए कि किसी परिवार में रहेंगे, संत के परिवार में रहेंगे, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। फिर भी मांग एक परंपरा है, कहीं न कहीं वो आत्मा है, उन आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। ये तमाम भक्त हे गुरुदेव आपके ही दुलारे हैं, आपके ही प्यारे हैं।
इन लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। चेक करो श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु